वेलकम टू मैथिफा विथ आमिर। आज हम क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, तो इसके हमने पहले 4 पार्ट कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब हम जो है फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करें, एक तो हम इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, हम डिवीजन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिवीजन वाला प्रोसेस करके आए हैं। ठीक है, तो अब कुछ और तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरा तरीका है। हम क्या करेंगे, हम इस पूरी जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे? ठीक है, ठीक है, तो अब किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट कैसे, ये डिनोमिनेटर हमारे पास ये है, अगर डिनोमिनेटर है अंडर रेडिकल 2 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट के लिए हम ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम एक बार दे देते हैं, और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे प्लस आयोटा। ठीक है, माइनस से प्लस कर दिया। अब हमने क्या कहा कि हमें डिवाइड करना है किससे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब ये पूरी मैंने लाइन लिखी। ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, इसको हम अदर वर्ड्स में रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या? रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो आगे चल के बाकी पार्ट्स में मैं ये पूरा प्रोसेस नहीं लिखूंगा, जस्ट कहूंगा रेशनलाइजेशन। तो इसका मतलब हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपान में अंडर रेडिकल 2 माइनस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है? अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा, और अपान में क्या हो जाएगा, अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को आपस में। सिंपल सा प्रोसीजर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है। अब आप देखें, अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा, तो ये दोनों बेसिस सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपान में हमारे पास क्या है, अंडर रेडिकल 2 माइनस आयोटा और अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा। अब आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास माइनस में सेम चीज़ें, दो नंबर हैं, और ये आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं ये अगर लिखूँ कि भाई ये मुझे फार्मूला दे रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, कैसे कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के एंड ए माइनस बी के। अब आप देखें, ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, सेम ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो ये बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स फार्मूला। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखें तो ऊपर भी हमारे पास एक फार्मूला लग रहा है न्यूमरेटर पे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास a प्लस बी, यहाँ पे देयर फोर में मैं लिख देता हूँ फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो अब ये फार्मूला ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये इक्वल की साइन में दे देता हूँ। ठीक है, ऊपर जब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब ए हमारे पास क्या है, अंडर रेडिकल 2, तो अंडर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास क्या है, आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अपान में हमारे पास हो गया था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसको अगर ध्यान से देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंडीशन क्या बन जाएगी, 2 माइनस। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, देयर फोर मैं इधर लिख देता हूँ, देयर फोर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, अब इन सब को हम सिंप्लीफाई करेंगे और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट में कैंसिल, स्क्वायर रूट में। तो अब हमारे पास जो है कंडीशन क्या बचेगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट में कैंसिल तो ये 2 बचेगा, 2 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अंडर रेडिकल 2 आयोटा। ठीक है, आसान सी बात है। और पीछे हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देयर फोर में मैंने इधर लिख दी है, क्या है -1, तो हम उसकी जगह पे -1 लिख देंगे, क्योंकि वो जो आयोटा स्क्वायर की जगह पे अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपान में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, इज इक्वल टू रियल पार्ट आपस में ऐड करें तो ये प्लस का 2 है और ये -1, तो हमारे पास रियल पार्ट में 1 बचेगा और ये +2 अंडर रेडिकल 2 आयोटा, अपान में हमारे पास क्या हो गया, 2 + 1 हो जाएगा 3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 अंडर रेडिकल 2 आयोटा अपान 3, और ये डिनोमिनेटर रियल पार्ट को अलग दे सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग दे सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा 1/3 + 2 अंडर रेडिकल 2 अपान 3 आयोटा। ठीक है, उम्मीद है ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 4। ठीक है तो पार्ट 4 नहीं, पार्ट 6। तो पार्ट 6 को हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 6 हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई आपके पास 1 + आयोटा है और ठीक है, पार्ट 6 हमें कह रहा है 1 + आयोटा अपान 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा अपान 1 - आयोटा। अब यहाँ पे सिर्फ डिवीजन था, अपान में था, यहाँ पे दो अलग अलग नंबर हैं और फिर डिवाइड भी आपस में हो रहे हैं और फिर उनका रिजल्ट आपस में मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। इससे सिंपल तरीका, हम जो जिस प्रोसेस से हमने किया है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के फार्मूला पे नहीं जाते हैं। ठीक है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ठीक है सिस्टम, तो हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 + आयोटा अपान 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा अपान 1 - आयोटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं।
जब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, देखें, फर्स्ट पार्ट से पूरी ब्रैकेट पीछे वाले पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड पार्ट से। अब हम इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में स्टेप वाइज करता हूँ, फिर बाकी डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है, अपान में ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा, दोनों ब्रैकेट नहीं मतलब दोनों डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे रखेगा हमारा फार्मूला और ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ऊपर पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा रिजल्ट कुछ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, अपान में हमारे पास फार्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। देयरफॉर यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो फार्मूला जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 2 फार्मूला की 2, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए है 1 मल्टीप्लाई बाय बी है आयोटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, पीछे आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 सेम रहेगा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं आपस में एड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो प्रोसेस कर लें, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस, कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो प्लस, 2 आयोटा से आयोटा गया तो बाकी बचेगा आयोटा, और ये हमारे पास क्या है आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस तो सेम आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, देयरफॉर कंडीशन लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, अपान में 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है भाई 2 प्लस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है, अपान में 1 माइनस 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस का 1, ठीक है। अब हम आते हैं आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन देखें पहले अगर कहीं पे कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन करेंगे फिर हम जाएंगे आगे, ठीक है। तो देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आपस में कैंसिल आउट, और रियल पार्ट्स को हम आपस में ऐड करेंगे न्यूमरेटर से, ये तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट सेम आयोटा 2 प्लस 1 को हमने ऐड कर दिया और ये आयोटा सेम, ठीक है। अपान में हमारे पास क्या बच जाएगा, अपान में होगा हमारे पास माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। अब अपान में आयोटा आ गया, तो जब भी आप याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करें डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए भले पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो, आयोटा है तो मतलब ज़रूर इसका आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब रियल पार्ट है और वो क्या है 0, ठीक है। तो अब आप डिवीजन वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर आप इसको बाय रेशनलाइजेशन जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं -2 आयोटा ही लिख रहा हूँ और मैं इसको बाय रेशनलाइजेशन वाले तरीके से करता हूँ, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, तो हम लिखेंगे बाय रेशनलाइज
rationalize the denominator। ठीक है, या रेशनलाइजेशन जिसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं। तो अब रेशनलाइजेशन में क्या होता है, ये पहले तो हम सेम रखेंगे 3 प्लस आयोटा अपान -2 आयोटा। मैंने बताया था रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं किससे, डिनोमिनेटर के कांजुगेट से। कांजुगेट का मतलब है इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। ठीक है, तो अब इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ये -2 आयोटा है तो मीन्स 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 आयोटा से डिवाइड भी करना है। ठीक है, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आयोटा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस, आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अपान में माइनस इंटू प्लस, -2 2 ज़ा 4, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करें मजीद तो भाई ये 6 आयोटा हमारे पास आ गया, प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1, अपान में सेम माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। यहाँ पे हमने लिख लिया है देयरफॉर में। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, इज इक्वल टू 6 आयोटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -2 अपान में माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4। तो इसको मैं सही से अगर लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों को सेम है, दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, इसको भी 4 इसको भी अलग अलग करके दे दिया। अब देखें अगर रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहे हैं तो इनको रिड्यूस करेंगे, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास अब कंडीशन क्या आ गई, ब्लैक पेन उठा लेते हैं, ब्लैक इंक। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास लास्ट में बचा, यहाँ पे क्या हो गया, 1/2, 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, 3/2 पीछे आयोटा, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गई। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे माइनस लगेगी। ठीक है, माइनस की साइन, -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। उम्मीद है ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 7 और फिर 8। मैं 8 कर लेता हूँ, 7 नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 7 आप सिंपली पहले क्या करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे, किससे, इस फार्मूला से, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस अप्लाई करके। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो भी आंसर आए फिर आप जाएंगे रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, कह रहा है 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब सिंपलीफाई करेंगे इसको, कैसे सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करना है हमें किसको, 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर सॉल्व करें, पावर सॉल्व करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, 1/, कौन सा फार्मूला, देयरफॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सेम वही फार्मूला जो बार बार यूज़ कर रहे हैं हम, पिछले पार्ट्स में यूज़ करके आए हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस की साइन होगी, ठीक है, यहाँ इरेजर से मिटा के लिख लेते हैं। -2ab, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2, ए मीन्स 2, ठीक है, एंड बी मीन्स आयोटा, एंड प्लस का बी स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर तो 1 सेम, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू ज़ा 4, प्लस इंटू माइनस -4, आयोटा पीछे सेम, ठीक है। अब ये आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 -4 आयोटा माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस का 1, ठीक है। अब ये कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, 1/, रियल पार्ट आपस में एडियां सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 4 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, ये हो जाएगा 3 -4 आयोटा। अब हमने पावर तो सॉल्व कर दिया, लेकिन अपान में अभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, या यूँ कह लें कि आयोटा है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो बाय रेशनलाइजेशन, या हम कहेंगे रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर। रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर, ठीक है। उसमें हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन में हम पहले तो ये सेम रखेंगे, 1/3 -4 आयोटा। फिर हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको करते हैं किससे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। रेशनलाइज का मतलब है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा। आपने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब भी रेशनलाइज करते हैं, अगर दो टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में रेशनलाइज में, तो आपको पता है हमेशा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स वाला फार्मूला लगता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हमारे पास एक ए है प्लस बी है और दूसरी ए माइनस बी, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए 3 है और बी क्या है, 4 आयोटा। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 × 3 तो 3, 1 × 4 आयोटा तो 4 आयोटा, ठीक है, सेम। अब आते हैं क्या, 3 + 4 आयोटा न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हमारे पास हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर 4 पे भी है आयोटा पे भी है, तो 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है देयरफॉर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा अपान 9 - 16 - 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये कंडीशन कुछ क्या हो गई, न्यूमरेटर सेम 3 + 4 आयोटा अपान में 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 9 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। 16 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25।
हम ऐसे भी रख सकते हैं, और ये 25 रियल पार्ट के डिनोमिनेटर में भी है और इमेजिनरी, तो अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। अब कैंसिलेशन नहीं हो रही, 3 की टेबल 25 पे नहीं जा रही एंड 4 की टेबल 25 पे नहीं जा रही। ठीक है, तो हम यही रखेंगे, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर के किसी भी चैप्टर से को मैं पहले डिस्कस करूं इस चैप्टर के बाद, तो वो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं फिर वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही एंड होगा तो डायरेक्ट उस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे जिसके कमेंट ज़्यादा आए।